प्रणाम गुरु माँ, चरण स्पर्श गुरु माँ। गुरु माँ, मेरी बगलामुखी दीक्षा हुई है, बगलामुखी माता का। तो मेरे कुछ अनुभव है। मेरा बगलामुखी माता का दीक्षा 4-5 दिन पहले हुआ था। तो मैं जाप मात्र कर रही हूँ। अभी मेरा साधना सामग्री अभी नहीं आया है, तो मैं मंत्र का पाठ करके, अभ्यास करके मैंने मतलब जाप शुरू कर दिया था। शुरुआती दिनों में मैंने प्रथम दिवस मैंने जाप शुरू किया था, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ गुरु माँ, जैसे कि माता का मुख मेरे आंखों में दिख रहा था। बंद आंखों में ध्यान में माता का मुख मुझे दिखा कि माता की त्रिनेत्र है और माथे पे हल्दी रमी हुई है, और आसपास अक्षों में, मेरी आंखों में पूरी हल्दी की जैसा पूरा चमक दिख रहा था। प्रथम दिवस में जाप, पहला मंत्र जाप के बाद मुझे ऐसा अनुभूति हुआ। सिर्फ पहला मंत्र के जाप तुरंत ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ। पहला मंत्र मेरा खत्म होते ही मुझे तुरंत अनुभव हुआ गुरु माँ। और द्वितीय दिवस में कर रही थी, तो मुझे इतना कुछ अनुभव नहीं हुआ। सिर्फ मेरे बदन पे चींटियां चल रही थी, ऐसा अनुभव हुआ। और तीसरे दिन मैंने किया, तो ध्यान किया, तो तीसरे दिन मुझे झटके आ रहे थे गुरु माँ, कि रह के एक अदृश्य, मतलब निराकार, जिसे गोलाकार कहते हैं, गोलाकार में हल्दी सा, मतलब सूर्य के समान चमक थी, जो मेरे बंद आंखों की ध्यान में ही दिख रहा था। जैसे उसने आके मुझ में समा गई हो, एकदम झटका सा लगा। और झटका लगने के बाद मुझे एकदम एनर्जी सा फील हुआ गुरु माँ, और मेरी तन बदन में पूरा एकदम भव्यता का आभास हुआ। एकदम, मतलब कुछ दिव्यता मुझे लगी मेरे बदन में, और मैं एकदम जोर जोर से सांसें लेने लगी और मंत्र जाप करने लगी। और चौथे दिन मैंने किया, तो गुरु माँ एकदम शांति थी। मुझे माता के मुख के दर्शन होने लगे। ध्यान के, मैंने आंखें बंद करके ध्यान कर रही थी, तो मेरी आंखों में ही हमेशा एक त्रिनेत्र के मुख दिखते हैं, और वहाँ माथे पे हल्दी रमा हुआ है, उनके त्रिनेत्र हैं। और उनके साथ में एक और माँ का मुझे दर्शन हुआ। मतलब मैं कह नहीं सकती पूर्णता दर्शन नहीं गुरु माँ, सिर्फ मुख दिख रहे हैं कि दूसरे माँ, मतलब उनके माथे पे बड़ी लाल बिंदी है और बड़ी बड़ी आंखें हैं उनकी, जो मुझे एकटक पल के झपकाते हुए देख रही हैं। मैं कभी भी गुरु माँ, मैं जाप के बाद में भी मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ, चुप, मतलब एकदम चुप भी, मैं अगर आंखें बंद कर लेती हूँ, तो मुझे माँ के मुख दिखते हैं। जैसे मुझे वो हर तरफ, हर समय मुझे नजर रख रहे हैं, हर तरफ मेरे साथ हैं, हर तरह से मुझे मेरे साथी हैं। आंख बंद करते ही मुझे माँ के आंख दिखते हैं। और 5वें दिवस का मैं जाप कर रही थी। भोर होने के पहले सुबह में मैं जाप को बैठी हूँ, शुद्धता का ख्याल रखते हुए। तो मैंने अपना साधना
मतलब जाप कक्ष का पूरा साफ सफाई करके शुद्धिकरण करके मैं जाप को धूप दिया जला के मैं माता को प्रणाम करके बैठी। मैं जाप को बैठने के बाद मैं 4-5 बार तो माँ का मंत्र जाप की। उसके बाद मुझे झटके पे झटके लगना शुरू हो गए गुरु माँ। मुझे आभास हो रहा था कि कोई पीला पुंजी के जैसा कोई गेंद हो, पीली वाली गेंद जैसे रोशनी वाला होता है, वो एकदम से प्रकट होके मेरे अंदर समा रहा है। तो मुझे तेजी से झटके लग रहे हैं, तो मुझे एकदम एक्टिव कर दे रहे हैं। वो उसके बाद मेरे अंदर समाने के बाद मुझे आंखों में, बंद आंखों में एकदम चक्र के समान ऐसा तीव्र गति से दो घूम रहे हैं। एक चक्र के समान घूम रहा है, वो भी एकदम चमकीला, और एकदम बदन में भव्यता का आभास हो रहा है। पहले मुझे डर लगता था गुरु माँ, कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे गुरु मंत्र के जाप में एकदम मुझे भय का अनुभव हुआ था। मुझे आंतरिक मन जो मुझे डरा रहा था, नकारात्मकता की जैसा फील हो रहा था, वो माँ के मंत्र जाप में मुझे वो सब डर खत्म कर दिया। एकदम मैं डर नहीं रही हूँ और मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है जाप में। मैं बहुत आराम से जाप को बैठ रही हूँ। मुझे ये सब अनुभव हो रहे गुरु माँ। मैं तो धन्य हो गई। माता की जाप में मुझे बहुत टेंशन फ्री कर दिया है। मेरी जो सारी तकलीफें थी, मैं जो जितने भी मेरे टेंशन्स थे, मेरे सारे दूर हो गए गुरु माँ। मैं एकदम, मुझ में पता नहीं कि मुझे बहुत पहले मरने की कगार पे थी मैं, इतनी मुझे टेंशन्स हो गई थी। मैं खुद की जान लेने की तुल गई थी। उतने वैसे समय में मुझे आप मिले गुरु माँ। मैंने आपसे दीक्षा ली गुरु मंत्र का और माँ बगलामुखी का। तो मैं इस जाप के तुरंत बाद में मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है गुरु माँ। मेरी सब ऐसे जैसे मैं मरने को जा रही थी, कहीं खुद को खत्म करने की इच्छा जो थी मेरे अंदर से, सारे एकदम से गायब हो गई और मैं इतनी प्रसन्न और शांत रहने लगती हूँ ना गुरु माँ, मैं क्या ही बताऊं। ये सब माँ की कृपा है और मेरे गुरुजी की मुझे कृपा मैं कहती हूँ। और मुझे कोई जाके भी मुझे कोई टेंशन देने आता है तो मैं उस टेंशन को ले ही नहीं पाती हूँ और वो सरलता से मुझसे टेंशन दूर ही हो जाता है। और हमेशा से मुझे भव्यता का आभास होता है। मुझे लगता है कि मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे गुरु मेरे साथ हैं हमेशा। मैं आपको मेरा गुरु मानी हूँ गुरु माँ। मैंने दीक्षा देते समय आपको ही गुरु की साक्षी मानते हुए मैंने दीक्षा ली थी। तो मुझे हमेशा आपके भी दर्शन मात्र मतलब अनुभव होते हैं गुरु माँ, कि आपके मधुरवाणी में मुझे कभी भी एक मार्गदर्शन जैसा दिखता है। बस मुझे आपकी कृपा है, आपकी कृपा मेरे पर रहे। मेरे गुरुजी, मेरे गुरु आप हैं, आपकी कृपा मुझ पे रहे। माँ बगलामुखी की मेरी कृपा, मेरे ऊपर कृपा रहे। बस मेरी यही इच्छा है गुरु माँ कि मैं ऐसे ही आगे मैं पूर्णता साधना करूं और माँ की कृपा रहे। जय माता दी। गुरु चरण में मेरा स्पर्श। नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। जैसा कि इन साधिका के आपने बगलामुखी
साधना के केवल दीक्षा मात्र के अनुभव आपने सुने हैं। अभी इन्होंने कोई भी साधना शुरू नहीं की है। इन्होंने हमारे यहाँ से अभिमंत्रित बगलामुखी साधना सामग्री, गुरु मंत्र साधना सामग्री मंगवाई है, जो कि भेज दी गई है। और बाद में इन्होंने अभिमंत्रित हवन सामग्री का भी ऑर्डर किया था, जो बहुत जल्दी ही इनको भेज दिया जाएगा। इनका जो भी अनुभव है सारा, वो सिर्फ भगवती बगलामुखी माँ की कृपा का ही अनुभव है। जो इनकी दीक्षा हुई है वो अचानक से गुरु मंत्र दीक्षा होने के बाद इन्होंने माँ बगलामुखी साधना की दीक्षा ली। उसके बाद इन्होंने केवल एक माला मंत्र जाप करना प्रारंभ किया। ये जो सारे अनुभव हैं वो केवल एक मंत्र माला करने के ही अनुभव हैं। अभी ये साधना शुरू करेंगी। देखिए, जैसा कि इन्होंने अपने जीवन की कुछ नकारात्मक परिस्थितियों के कारण अपने जीवन को समाप्त करने की चेष्टा की या विचार किया, वो सर्वथा ही त्याज्य है और उसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जीवन अनमोल है और जीवन को इस तरह से मिटाया जाना इनके लिए, इनके परिवार के लिए, सभी के लिए घातक हो सकता था। जीवन एक बार ही मिलता है और मनुष्य जीवन केवल एक बार ही। कितनी लाख योनियां भुगतने के बाद मानव जीवन हमें प्राप्त होता है, तो इसे हमें व्यर्थ ना गवा करके भक्ति भाव में लगाना चाहिए। चाहे आप बगलामुखी की साधना करें, किसी भी दूसरे इष्ट देवी देवता की साधना करें, लेकिन इसे कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन सा साधक है या ऐसे कौन से भक्त हैं या ऐसा कौन सा जीव है या प्राणी है या कौन सा ऐसा मनुष्य है जिसके जीवन में संघर्षमयी परिस्थितियां नहीं होती हैं। आप कितने ही भक्तों का चरित्र उठा करके देख लीजिए इतिहास में, सबके जीवन में घोर कष्ट रहा, घोर अपमान उनको सहना पड़ा, समाज ने उनका कई बार त्याग कर दिया। मीरा जी को आप देख लीजिए, भक्त प्रहलाद को आप देख लीजिए, ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे इतिहास में। तो फिर भी उन्होंने अपने भक्ति को नहीं छोड़ा, भक्ति का त्याग नहीं किया, जीवन को स्वयं से समाप्त नहीं किया। केवल वे लोग भक्ति में लीन हो गए और अपने इष्ट को प्राप्त कर लिया। और इसी तरह से ही हम सबको सीख ले करके भक्ति को करना चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। ये आवश्यक नहीं कि मैं आप सभी को दीक्षा दे पाऊँ या सभी की गुरु बन पाऊँ, लेकिन ये आवश्यक है कि आप ज़रूर भक्ति करें। और भक्ति में आपको उचित गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। आप अपना इष्ट का चुनाव करें, फिर इष्ट के मंत्र की दीक्षा लें, उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करें। देखिए, हम लोग केवल प्रयास कर सकते हैं, प्रभु कृपा जब होगी तब होगी। बाकी ये बहुत अच्छा है कि इनका जीवन बचा है और ये भक्ति में लीन हो गई हैं। अब चाहे जितनी भी नेगेटिव परिस्थितियाँ इनके सामने आती हैं, ये उनकी परवाह नहीं करती हैं। देखिए, उसी प्रकार है कि कष्ट सबके जीवन में आते हैं, लेकिन उन कष्टों से बाहर कैसे निकला जाए ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर कीजिए और भक्ति भाव में लीन हो जाइए। नमस्कार।